हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ये वही हेमंत सोरेन को लेकर के है। अभी तक हेमंत सोरेन की विधायकी मीन्स एमएलए पद को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। ना ही राज्यपाल ने कोई विज्ञप्ति जारी की है, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विज्ञप्ति जारी की है। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि लगभग 24 घंटे के अंदर इस पर क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। मीन्स 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा। आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस प्रोसेस में इतना डिले क्यों हो रहा है। आपको हमने बताया था कि पहले बात हेमंत सोरेन ने एक एसएलपी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और एक केस गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कैसे गया था? बीजेपी के नेताओं ने गवर्नर के पास एक शिकायत की थी कि हेमंत सोरेन के पास खनन पट्टा है, उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस है। तो गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परामर्श मांगा था। गवर्नर ने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नर को परामर्श वापस दे दिया था। तो डायरेक्ट परामर्श के बाद गवर्नर भी जवाब दे सकते हैं, डायरेक्ट गवर्नर भी नोटिफिकेशन दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी भी न्यूज़ में देख सकते हैं कि ये न्यूज़ में फ्लैश हो रहा है कि बीजेपी सरकार को गिराना चाहती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, मतलब इस तरह की चीज़ें किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना हो, तो इसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में ले जाने के लिए वापस, मतलब गवर्नर अभी अपना विवेकाधिकार का यूज करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वापस ये रिपोर्ट भेजेगी कि हाँ, हमने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके और आपने जो हमें ये भेजा है, रिपोर्ट भेजा है, इसमें आपने जो पाया है उस दोनों का प्रयोग करके हम लोग हेमंत सोरेन को दोषी पाते हैं और इनको अपने पद से हटा दिया जाए। उसके बाद वापस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शायद फिर से अपना नोटिस जारी कर सकता है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस जारी कर सकता है कि हेमंत सोरेन अब अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। अगर डायरेक्ट गवर्नर अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी करते हैं तो दो पार्टियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करने के लिए शायद ऐसा किया जा रहा है। तो ये लगभग 24 घंटे में अब क्लियर हो जाने की संभावना है। और इसी बीच में बहुत सारा पॉलिटिकल टसल हुआ कि एमपी एमएलए अलग अलग जगह मीटिंग हो रही है सरकार की, जेएमएम और यूपीए वाले, जेएमएम सरकार वाले और यूपीए वालों ने अलग अलग जगह पर मीटिंग की। सभी ने, जिसका भी गठबंधन का सरकार चल रहा है, सोरेन सरकार ने सभी अपने एमएलओं को एक जगह पर बुलाया, उसका क्लोज मीटिंग की और सबका समर्थन का गारंटी की। मतलब कोई इधर से उधर एमएलए के खरीद फरोख्त ना हो। इसको आरोप तो अभी भी लगाया जा रहा है संवैधानिक, मतलब उन लोगों ने आरोप लगाया है कि संवैधानिक संस्थाओं का गलत उपयोग किया जा रहा है। तो उसमें बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि देखिए, हेमंत सोरेन को भी सफिशिएंट टाइम दिया गया है। हेमंत सोरेन को भी सफिशिएंट टाइम दिया गया है अपनी बात को कहने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपनी बात को कहने के लिए 3 बार उसकी सुनवाई टली है। उसके बाद उनको 2 बार उसको अपना पक्ष रखने के लिए, जवाब देने के लिए समय दिया गया था। आप इतना जब आपको समय दिया जाएगा, उसका इतना क्लियरिफिकेशन के बाद भी आप दोषी पाए जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि ये मशीनरीज सरकार पे बहुत प्रभाव में है, तो ये कहना गलत है। अगर आपको समय नहीं दिया जाता, आपको कहने के लिए बात नहीं, ये मामला बहुत पुराना है। मामला को आते आते लगभग 4 महीने पुराना मामला है। मतलब फरवरी से, जनवरी और फरवरी 2022 से ये मामला शुरू होता है और उसके बाद आते आते ये मामला अगस्त लास्ट तक चला जाता है, तब सुनवाई होती है। इस बीच में कितना बार आपसे कंप्लीट, मतलब फुल डिटेल मांगा गया, फुल रिपोर्ट मांगा गया, आपकी सफाई मांगी गई। अब आप पूर्ण तरह से सफाई नहीं दे पाए, उसके बाद आपको दोषी पाया गया है। आप उसका दोषी पाने जाने के बाद आप बोलते हैं कि मशीनरीज का गलत उपयोग किया जा रहा है, ये बात गलत है। ये एक तरह से कहना ये भी सही है। तो आपको एक प्रॉपर ये दिया गया था, समय दिया गया था, उस समय में आपने अपना जवाब दिया, लेकिन आप आपके जवाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संतुष्ट नहीं है। आपको इसी कारण से दोषी पाया गया होगा, इसी कारण से आपको, तो मशीनरीज पर सवाल उठाना गलत नहीं है। मशीनरीज ने आपको दोषी पाया है, इसका मतलब ये नहीं कि मशीनरीज ही गलत है। अब बसंत सोरेन, उनके भाई, हेमंत सोरेन के भाई, उनके ऊपर भी खनन पट्टा है। उनकी सुनवाई भी आज 22 अगस्त को होने वाली है। तो केस सबके ऊपर है, हेमंत सोरेन के ऊपर भी है, बसंत सोरेन के ऊपर भी है, और उनके फादर शिबू सोरेन के ऊपर भी है।
शिबू सोरेन के ऊपर भी है। तो आज बसंत सोरेन का भी फैसला होने वाला है, देखते हैं बसंत सोरेन का क्या फैसला आता है। हेमंत सोरेन का तो आ गया है, उसकी देखते हैं उसकी खाली किस मीडियम से सुनवाई होती है, राज्यपाल के थ्रू विज्ञप्ति जारी होता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू विज्ञप्ति जारी होता है। बस इसी का वेट करना है, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल टसल को कम करने के लिए हम लोग को लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये विज्ञप्ति जारी कर सकता है इनकी बरहेट की विधायकी को रद्द करने के लिए। उसके बाद फिर से मध्यावधि चुनाव कराया जाएगा बरहेट में, और ये देखना है कि क्या इनको चुनाव लड़ने से भी रोका गया है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल की सिर्फ इनकी विधायकी रद्द की गई है। अगर विधायकी रद्द की गई, चुनाव लड़ने से रोका नहीं गया है, तो ये तो फिर दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं मध्यावधि चुनाव में भी। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।